दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग में कितने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन है वो 100% कन्फर्म हो जाएगा। आप सभी अभ्यर्थियों के काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि सर हमें कितने मार्क्स लाने हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमें ये बताइए कि हमारा जिससे कि सिलेक्शन है वो सिक्योर हो सके। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानने को मिलेगा कि आप कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन है वो 100% कन्फर्म हो जाएगा और आपकी कितनी रैंक आनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों कितने मार्क्स लाने हैं आपको, चाहे वो EWS कैटेगरी से हो, जनरल से हो, OBC SC ST कौन सी कैटेगरी से भी हो, तो आपको इस वीडियो में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको जानने को मिलेगी। तो दोस्तों आपका जो पेपर है मॉडरेट लेवल का रहता है और अगर आपका डिफ़िकल्ट लेवल का या हार्ड लेवल का अगर पेपर रहता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो रहती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कितने मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन है वो कन्फर्म हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल कितनी सीट है। तो दोस्तों जो टोटल सीट है वो है 671 सीट है टोटल एम्स की। तो एम्स के 671 है, पहले से जो सीट थी दोस्तों वो 571 थी। तो इस बार है वो 100 सीट है वो इंक्रीज हुई है। ये 100 सीट है वो दो कॉलेज हैं, एक तो देवपुर का और एक नागपुर का। तो ये दो नए BSc नर्सिंग के जो कोर्सेज़ के लिए हैं। इनमें जो देवपुर का कॉलेज है दोस्तों तो उसमें 60 सीट है और जो नागपुर का कॉलेज है उसके लिए 40 सीट है। तो ये इन दोनों को मिला के 100 सीट है जो इस बार इंक्रीज हुई है। तो इसका लाभ आप सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो अगर पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो दोस्तों 100 सीट भी ज़्यादा है अब की बार। तो 671 टोटल सीट है। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं कि आपकी जनरल कैटेगरी के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन है वो कन्फर्म हो सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑल इंडिया रैंक की। ऑल इंडिया रैंक की बात करूँगा और आपकी जो कैटेगरी है उसमें तो आपकी रैंक है वो कम रहेगी। और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो मैं जनरल कैटेगरी, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की रैंक की बात करते हैं। तो अगर आपके 450 से 450 से 600 के बीच में अगर रैंक है दोस्तों तो आप सिक्योर रहोगे ऑल इंडिया रैंक में। 450 से 600 के बीच में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है जनरल कैटेगरी से तो आप सिक्योर रहोगे। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में दोस्तों आपके अगर 400 से और आपके 750 के बीच में अगर आपकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। आप चाहे कोई सा भी एम्स हो उसमें आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो सकता है। तो आपको बस इसी रैंक के अंदर अपना सिलेक्शन है वो आपको ले सकते हो। अब बात करते हैं SC और ST की। SC ST में कितनी रैंक वालों का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इसमें SC ST वालों में आपकी ये 650 से अगर आपकी 4000 है, आपकी SC ST में 4000 तक अगर आपकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो दोस्तों EWS कैटेगरी में आपके 150 से 400 के बीच में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। बाकी दोस्तों जो आपका रैंक और आपकी जो कट ऑफ वो डिपेंड करती है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो कैसा रहेगा। तो ये जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है वो बताइए दोस्तों मॉडरेट लेवल की। अगर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो दोस्तों आपकी अगर इतनी रैंक आ रही है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे रैंक की बात होगी, ये ऑल इंडिया रैंक है, आपकी जो कैटेगरी की रैंक है वो इससे कम ही रहेगी। तो कैटेगरी में दोस्तों आपका रिजर्वेशन है वो डिफाइन किया गया है, कौन सी कैटेगरी लिए कितनी रिजर्वेशन रखा गया है। जैसे OBC के लिए 27% है। तो जो 671 सीटें हैं, 671 सीट है, तो इनको डिवाइड किया गया है कैटेगरी के हिसाब से भी। तो जो सीट मैट्रिक्स का वीडियो दोस्तों मैंने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दिया, तो प्लेलिस्ट में सीट मैट्रिक्स का वीडियो देख सकते हैं। तो कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई है। अब दोस्तों ये तो ऑल इंडिया रैंक की हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन वो सिक्योर हो जाए। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एम्स दिल्ली के लिए। एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने का हर बच्चे का सपना होता है, चाहे वो MBBS कर रहा हो बच्चा, नीट के माध्यम से अगर वो भी एडमिशन लेना है तो उनको भी एम्स दिल्ली में ही लेना है। और BSc नर्सिंग वाले अभ्यर्थियों का भाई सपना यही रहता है कि उनका एडमिशन हो तो वो दिल्ली एम्स में ही हो। तो एम्स दिल्ली में दोस्तों कितनी मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
तो दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपको 70 से 75 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। आपके 70 प्लस रहेंगे दोस्तों, तब ही आप जनरल कैटेगरी में अपने आप को सिक्योर मान सकते हो कि आपका एम्स दिल्ली मिल सकता है। तो आपको जनरल कैटेगरी में 70 प्लस मार्क्स लाने हैं। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपके मार्क्स होने चाहिए 68 प्लस। 68 से 72 है आपके, तो आपका सिलेक्शन है वो एम्स दिल्ली में 100% कन्फर्म हो सकता है दोस्तों। ये मॉडरेट लेवल के पेपर के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अब SC ST की बात करें दोस्तों, तो SC और ST को अगर एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है तो 60 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 60 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो दोस्तों आपको एम्स दिल्ली में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब EWS कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो EWS और OBC का सेम सा ही रहता है, लेकिन EWS में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो अगर एम्स में लेना है आपको एडमिशन तो दोस्तों आपको 70 प्लस मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे एंट्रेंस एग्जाम में। अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो आपको एम्स दिल्ली मिलने के 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों ये एम्स दिल्ली की बात हो गई। अब जो सेकंड नंबर पे आता है आपका जोधपुर का आता है दोस्तों। तो जोधपुर में इससे आपके 2 या 3 नंबर कम मान के चलिए। अब जो भी आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपकी 1-2 मार्क्स आप कम मान के चलिए, क्योंकि इनके रैंक के हिसाब से ये डिवाइडेशन है। जो सबसे ऊपर है टॉप कॉलेज वो है एम्स दिल्ली, सेकेंड पे आता है जोधपुर का, फिर बाकी के अदर कॉलेज आते हैं। और इस बार तो दोस्तों आपको 2 नए कॉलेज भी दिए गए हैं, एक तो देवपुर का है, एक नागपुर का, उनमें भी 100 सीट है वो रखी गई है। तो आपको इतने मार्क्स लाने हैं तो आप एम्स दिल्ली में अपना एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों अपना टारगेट लेके चलना है 75 प्लस, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST से या OBC से, EWS से, जनरल से, तो आपको ये 75 प्लस मार्क्स लाने का ही टारगेट लेके चलना है। इसी को ही अचीव करना है, चाहे किसी भी हालत में आपको कुछ भी करना पड़े। आपको स्टडी ही करनी है दोस्तों, तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। 75 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी तरीके कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कॉलेज लेना चाहोगे आप वो कॉलेज ले सकते हो। तो 75 प्लस मार्क्स का टारगेट आपको लेके चलना है। अब इनको डिवाइड भी कर सकते हैं दोस्तों कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। अब दोस्तों ये 75 प्लस मार्क्स हैं वो किस तरीके से ला सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको अच्छे से रीड करने होंगे। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनको रिवीजन करना होगा। और इसके अलावा आपको NCERT बेस्ड MCQ विथ सॉल्यूशन चैप्टर वाइज ये बुक आपको दोनों फॉलो करनी है। अगर ये दोनों बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके 75 प्लस मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। जो स्टडी मटेरियल दोस्तों उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पे दे दिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 75 प्लस मार्क्स हैं वो आप आसानी से गेन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको GK की बुक है BSc नर्सिंग के लिए, तो GK की बुक का लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट लैंग्वेज में है, तो आप उससे भी 10 मार्क्स की GK आती है। उसमें आपका करंट का भी पोर्शन रहता है, हिस्ट्री का रहता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इनका भी पोर्शन रहता है। तो आप GK में भी दोस्तों अच्छे खासे 5 से 7 मार्क्स हैं वो उस बुक के माध्यम से गेन कर सकते हैं। तो ये 5 से 7 मार्क्स है दोस्तों, यही आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो इस पोर्शन को बिल्कुल लाइटली लेके चलते हैं, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तो हर बच्चे की अच्छी कमांड होती है, लेकिन जो GK वाला पोर्शन है इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वो यही सोचते हैं कि ये तो 10 मार्क्स का ही है, लेकिन ये 10 मार्क्स वाला ही दोस्तों आपका जो रैंक है, जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करता है। तो इस पोर्शन को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इसको अच्छे से रीड करें। और दोस्तों जो आपका स्टडी मटेरियल मैंने बताया कि आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करने हैं और NCERT बेस्ड MCQ। अगर कुछ बच्चों ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो वो अपना सिलेबस वो NCERT बेस्ड MCQ हैं, जो एक चैप्टर में कितने MCQ बन सकते हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी, अगर आप वो भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों तो आपका सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप साथ ही अपना ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लगा सकते हो। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें लगाते हो तो दोस्तों आप 75 प्लस आप इनसे बाहर नहीं जाएगा, तो आप इसी से ही 75 प्लस मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हो। तो दोस्तों स्टडी मटेरियल की बात करें तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे एम्स नर्सिंग का है, ये 30 सालों के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो इसमें विथ आंसर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ये केमिस्ट्री का है, ये हिंदी लैंग्वेज में है, ये बायोलॉजी का हिंदी लैंग्वेज में है। साथ ही दोस्तों
हिंदी में जो कंफर्टेबल है वो हिंदी में आप इन पेपर को लगा सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी हिंदी में है। अब ये वाला जो पेपर है दोस्तों वो इंग्लिश में है बायोलॉजी के लिए। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश, बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स का सेपरेट सेपरेट आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो जिनमें हिंदी लिखा हुआ दोस्तों वो हिंदी में पेपर मिलेगा, और जिनमें हिंदी नहीं लिखा हुआ आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो ये पैरामेडिकल के भी हैं और साथ ही आपको नर्सिंग के भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैंने आपको सेपरेट सेपरेट लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। और इनके अलावा दोस्तों आपको जो NCERT बेस्ड MCQ है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो जैसे ये बायोलॉजी का है दोस्तों, तो ये NCERT बेस्ड चैप्टर वाइज एक चैप्टर में कितने MCQ बन सकते हैं, तो वो सारा 11th और 12th बेस्ड का है दोस्तों। तो आपको 11th और 12th बेस्ड का आपको अलग अलग बुक नहीं रीड करनी पड़ेगी, आप इसी बुक से अपना सिलेबस वो कवर कर सकते हो। आपको केवल 99 रुपीज़ इसमें पे करने हैं दोस्तों। 99 रुपीज़ के लिए आपको या बाय नाउ पे क्लिक करना, अपनी डिटेल फिल करनी है, पेमेंट करना, आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, और साथ ही आपको जो आपने ईमेल आईडी फिल की है उसमें भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये जीके की बुक भी है, तो आप इन स्टडी मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। आपको अदर स्टडी मटेरियल देखना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ये व्यू स्टोर है, इस व्यू स्टोर पे आप क्लिक कर सकते हैं, और इस व्यू स्टोर के माध्यम से आप जो अदर स्टडी मटेरियल है उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक साथ ही NCERT बुक्स को आपको रीड करना है या परचेज करना है, तो दोस्तों ये 3-in-1 बुक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हैं, ये एक ही बुक में है। इसमें 11th और 12th बेस्ड की आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है। तो आप अगर इसको फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस है इसके बेसिस पे भी आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जीके की बुक है जो मैं आपको बता रहा था कि 10 मार्क्स की होती है, इसको लाइटली लेके चलते हैं। तो ये हिंदी में भी है दोस्तों और ये इंग्लिश में भी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको NCERT बेस्ड सारा स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ना गवाएं, आपको समय मिला है, समय का सही से सदुपयोग कीजिए। और जो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम हो एम्स के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जा रहा है वो आपका नीट के बेसिस पे हो, तो अपॉर्चुनिटी को गवाएं ना। काफ़ी बच्चे हैं वो रिवीजन कर चुके हैं, उनके अच्छे खासे मार्क्स भी आ रहे हैं, उनका स्कोर है वो अच्छा खासा जा रहा है, तो वो सिलेक्शन में सबसे आगे हैं। तो जो बच्चे अभी लाइटली लेके चल रहे हैं, एम्स में जाने का मौका दोस्तों एक ही बार मिलता है। आप एक साल में आपकी जो भी सिचुएशन है, वो परिस्थितियां हैं, वो क्या से क्या हो जाएगी आपको पता भी नहीं रहेगा। तो ये मौका अगर आपको मिला है तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए और अपना सिलेक्शन वो एम्स में सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि एम्स है दोस्तों वो हर बच्चे का ख्वाहिश होती है कि मेरा एम्स में सिलेक्शन हो। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था, आपके कट ऑफ से रिलेटेड और स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।